जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है यहाँ की कानून व्यवस्था की और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर विपक्ष निशाना साध रहा है कि जिस तरह से राज्य में आपराधिक वारदातें बढ़ी हैं और जिस तरह से पुलिस थाने में गोलियां चल रही हैं, नेताओं की हत्या हो रही है, सांप्रदायिक टकराव हो रहे हैं, ऐसे में ये सरकार कानून व्यवस्था को ठीक रख पाने में नाकामयाब साबित हुई है। कांग्रेस ने तो राज्यपाल से मांग कर दी है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देनी चाहिए। अब इसी कड़ी में संजय राउत, जो कि शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद हैं, वो एक अलग तरीके से शिंदे सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसके लिए उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है सोशल मीडिया के ऐप एक्स का। एक्स पर वो लगातार बीते 1.5-2 हफ्तों से ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं जिससे कि राज्य की शिंदे सरकार की फजीहत हो रही है। और खास करके अगर हम मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में देखें तो ऐसे में शिंदे सरकार के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा है। दरअसल जो संजय राउत ने रणनीति अपनाई है वो ये है कि वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे अपराधियों की तस्वीरें निकाल रहे हैं जिन्होंने कि एकनाथ शिंदे के साथ सेल्फी ली, उनके साथ सेल्फियां खिंचाई। और ये ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती जैसे मामले दर्ज हैं और ये नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के बगल में खड़े होकर मुस्कुराते हुए या उन्हें गुलदस्ता देते हुए। तो इस तरह की तस्वीरें लगातार संजय राउत पोस्ट कर रहे हैं और एक तरह से चिढ़ा रहे हैं एकनाथ शिंदे को और देवेंद्र फडणवीस को कि आप कहां से कानून व्यवस्था ठीक रख पाएंगे जब ऐसे बड़े बड़े अपराधी जिनके ऊपर कितने गंभीर आरोप हैं वो आपके साथ खड़े होकर हंसते मुस्कुराते हैं, सेल्फी लेते हैं, जिनको आप तक एक्सेस मिल गया है। जो उनका ताजा पोस्ट है उसमें उन्होंने एक तस्वीर पेश की है। एक शख्स है जिसका नाम है लाल सिंह और संजय राउत उस तस्वीर के नीचे पूछते हैं, पहचान कौन? ये लाल सिंह महोदय हैं जिनके ऊपर वसूली और अपहरण के आरोप लगे हुए हैं। तो ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे के साथ की ये तस्वीर है। उससे 2 दिनों पहले भी उन्होंने एक नासिक के आरोपी वेंकट मोरे, राउत का कहना है कि इस शख्स पर डकैती का आरोप लगा है, उसके साथ शिंदे की तस्वीर पोस्ट की थी। उसके पहले मॉरिस नरोना, आपको ये नाम याद होगा, अभी 5 दिनों पहले ही जो घटना हुई मुंबई के दहिसर बोरीवली इलाके में, जहां पर कि शिवसेना ठाकरे गुट के एक नेता कि उसी के एक परिचित ने, मॉरिस नरोना ने उस अपने दफ्तर में बुलाकर उसके सिर में गोली मार दी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। अभी जो मॉरिस नरोना है इसके ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज थे और इसकी भी एक तस्वीर संजय राउत ढूंढ लाए एकनाथ शिंदे के साथ में। तो उस तस्वीर को भी उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर डाला है, सवाल उठाते हुए शिंदे सरकार से। और उसके थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो हर 1.5-2 दिन में वो इस तरह की तस्वीरें डालते नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कि कल्याण से सांसद हैं, उनकी हैं, जहां पर वो आपराधिक किस्म के लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब चूंकि इस तरह की तस्वीरों की वजह से सरकार की फजीहत हो रही है तो सरकार ने यह तय किया, शिंदे सरकार ने, कि अब कोई अगर उनसे मिलने आएगा तो फिर उसको मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हाल ही में एकनाथ शिंदे का जन्मदिन था तो उस मौके पर किसी को भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं मिली। नहीं तो अगर फिर कोई इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड वाला शख्स उनके साथ फोटो खिंचवाता है और फिर वो विपक्ष के हाथ में ऐसी तस्वीर जाती है तो फिर शिंदे सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वैसे यहां पर सवाल उठता यह है कि आखिर इस जैसे लोगों को मुख्यमंत्री तक एक्सेस कैसे मिल जाता है इतनी आसानी से? क्यों उनके पास पहुंच जाते हैं और साथ में तस्वीरें खिंचा लेते हैं? आम जनता को अगर मुख्यमंत्री से मिलना हो तो मंत्रालय के बाहर घंटों की लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता आम आदमी के लिए मुख्यमंत्री से मिल पाना। फिर ये कैसे चले जाते हैं? अब एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि देखिए, एकनाथ शिंदे वो शख्स हैं जो कि खुलेआम जनता से मिलते हैं, जनता
और अपने बीच कोई दीवार नहीं रखना चाहते, इसलिए बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते हैं और अपनी तस्वीरें खिंचा लेते हैं साथ में। अब हर तस्वीर खिंचाने वाले का उसी वक्त बैकग्राउंड पता कर पाना मुश्किल है, तो ऐसे में ये तस्वीरें खिंच जाती हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी है कि एकनाथ शिंदे अगर चाहें तो फिर उनको उनसे मिलने वाले लोगों का बैकग्राउंड पता चल सकता है। मुंबई पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जिनके पास लोगों की जानकारी रहती है, लोगों के बैकग्राउंड के बारे में पता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, इस तरह की जानकारी मंगाई नहीं जाती उन लोगों के बारे में। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो लोग एकनाथ शिंदे के साथ तस्वीरें निकालते हैं या उनके बेटे के साथ तस्वीरें निकालते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जिनको उन्हें डराना धमकाना होता है या पुलिस अधिकारियों पर प्रभाव बनाना होता है कि देखिए हमारी तो सीएम के साथ जान पहचान है, उनके साथ हमारे रिश्ते हैं, तो उन पर अगर अपनी हेकड़ी दिखानी हो या दबाव दिखाना हो तो इस तरह की तस्वीरें काम में आती हैं। तो ये भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के साथ ही आपराधिक किस्म के लोगों ने तस्वीर खिंचाई हो। लगभग सभी दलों के साथ में ऐसा हो चुका है, उनके नेताओं के साथ में। अब जिन लाल सिंह की तस्वीर पेश की संजय राउत ने, जवाब में शिंदे गुट की ओर से भी उन्हीं लाल सिंह की तस्वीर उद्धव ठाकरे के साथ जारी की गई। ये जो लाल सिंह है तो उद्धव ठाकरे से भी मिला था, उसके साथ भी तस्वीर है। अब इस पर क्या कहेंगे? ये बात सही है। अभी एक तस्वीर आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले जारी हुई थी, जिसमें कि अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे तो उनके साथ चिंकू पठान नाम का एक ड्रग माफिया देखा गया था, जो इस वक्त ड्रग की फैक्ट्री चलाने के मामले में अंदर है। महाविकास आघाड़ी के मंत्री थे अनिल देशमुख, गृह मंत्री। तो चिंकू पठान जैसा गैंगस्टर, जैसा ड्रग्स डीलर, उनके साथ खड़े होकर तस्वीर निकाल रहा था। शरद पवार वाली एनसीपी में भी कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनकी तस्वीरें नहीं आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों के साथ में। तो आपराधिक रिकॉर्ड के ये आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की तस्वीरें नेताओं के साथ आना कोई नई बात नहीं है। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, जहां पर कि राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आ रही है या बिगड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में राजनेताओं और इन आपराधिक किस्म के लोगों के बीच की नजदीकियां खतरनाक हैं। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।